हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विद सर में। देखिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं जो उच्चिष्ट निम्निष्ट मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा रहे थे उसके इबारती प्रश्न, वर्ड प्रॉब्लम वाले, जो बेलन अंक गोले इस तरीके से इससे रिलेटेड थे। तो हमने एक्सरसाइज 9.12 का पहला क्वेश्चन बताया था, कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे, कुछ एग्जाम्पल बाकी हैं वो भी बताएंगे और एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन बताएंगे। इसके अलावा भी और आगे जो एनसीईआरटी के भी जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो भी बताए जाएंगे, क्योंकि हमने देखिए पहले भी बोला था कि हम जो वीडियो बना रहे हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, कोशिश करते हैं या कोशिश आगे भी करते रहेंगे कि आपको 100% पढ़ा दें ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो जो लोग चैनल पर या वीडियो पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करते रहिए, तो बहुत लोग पढ़ेंगे। आपके जो जानने वाले हैं उनको भी शेयर करिए, वो भी पढ़ें। और कमेंट्स तो आप लोग बिल्कुल नहीं करते, देखिए कमेंट्स करके आप बताते रहिए कि आपको पढ़ करके कैसा लग रहा है, कमेंट्स ज़रूर करिए। ठीक, और लाइक कर दीजिए, लाइक भी बढ़ने चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा, तो दूसरा क्वेश्चन बताना है। हाँ, अब जिसके पास बुक नहीं है, हमने क्या बताया था कि ये मत सोचिए कि हम किस बुक से पढ़ा रहे हैं। आप ये देखिए, यही सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को मिला करके आपकी भी बुक में होंगे, ऐसा नहीं है। और हमने जिसके पास बुक नहीं है तो पिछले वीडियो में एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन दिखाए थे और आंसर भी दिखाया था। हमने कहा था स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो क्वेश्चन को, तब पढ़ो, ठीक है ना। तो उनका स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन नोट कर लिया करो, तो आप देखोगे जब स्क्रीनशॉट ले करके नोट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके पास जो बुक होगी उस बुक में भी यही सारे मिल रहे होंगे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को मिला करके। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का हुआ था, बुक थोड़ा अपनी तरफ घुमा लेते हैं और दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए कहा गया दो संख्याओं का योग अचर है। क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्याओं का योग अचर है, तो सिद्ध करो उनका गुणनफल का मान महत्तम होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है और हमने आपको वीडियो में सारे क्वेश्चन दिखाए थे। हमने कहा था स्क्रीनशॉट ले लो और उनका आंसर भी दिखाया था, उनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो कहा गया दो संख्याओं का योग अचर है, तो सिद्ध करो उनके गुणनफल का मान महत्तम होगा यदि प्रत्येक संख्या योग की आधी है। मतलब इसमें दो चीज़ें सिद्ध करनी है, दोनों संख्याओं के गुणनफल को महत्तम सिद्ध करना है और ये भी सिद्ध करना है कि प्रत्येक संख्या अपने योगफल की आधी है। प्रत्येक संख्या, प्रत्येक मतलब दोनों, पहली भी योगफल की आधी आएगी और दूसरी भी योगफल की आधी आएगी, ये सिद्ध करना है। हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि इन सवालों में फलन कौन होता है। तो हमने कहा था जिनके लिए अधिकतम, न्यूनतम, अधिक से अधिक, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, ऐसे शब्द जिसके लिए इस्तेमाल होते हैं वही फलन होता है। तो यहाँ पर बोला गया गुणनफल महत्तम, तो यहाँ पर फलन कौन हुआ? गुणनफल। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो फलन हुआ जा करके। और इन सवालों को बहुत ढंग से पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए गौर से देखना है। और देखिए अगर कोई बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है लेकिन उसको एक तरफ से सारे वीडियो देखना है, तो आप यूट्यूब चैनल पर हमारे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए और प्लेलिस्ट पे सारे जो भी चैप्टर हैं उनके सारे वीडियो, सारे लेक्चर एक जगह आपको इकट्ठा मिल जाएंगे। अब देखिए ज़रा, तो कहा गया दो संख्याओं का योग अचर है। मान ली जाए माना संख्याएं, x तथा y है। मान लिया गया कि दो संख्याओं का योग अचर है तो x तथा y है। अब बोला गया इनका योग अचर है, दो संख्याएं हैं उनका योगफल अचर है। तो हमने मान लिया कि संख्याएं कौन है? x तथा y। अब बोला गया इनका योगफल अचर है। एक मिनट, बोर्ड में थोड़ा सा नमी, देखिए तो इनका योगफल अचर है। x + y बराबर अचर, ये बोला गया है। अचर है तो इसको हम लोग मान लेते हैं, चलो अचर मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम लोग k मान लेते हैं। कांस्टेंट को क्या मान लेते हैं? k। अच्छा एक चीज़ और देखना, उच्चिष्ट निम्निष्ट के सवालों में एक चीज़ गौर से देखिए, समझिएगा कि जो चीज़ दी हो उसको कांस्टेंट ही समझना है। अब जैसे ये योगफल दिया गया है, योगफल कैसा है? अचर है, तो ये कांस्टेंट ही हो गया। देखिए हो सकता है कुछ चीज़ें दी हों
और कुछ फलन होगा। फलन तो वो होगा जिसके लिए उच्चिष्ट निम्निष्ट अधिकतम न्यूनतम कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक बड़े से बड़ा छोटे से छोटा ये शब्द जिसके लिए इस्तेमाल किए गए होंगे वो फलन होगा। इसके अलावा भी कोई चीज़ अगर दी गई है तो वो क्यों दी गई होगी हम आपको बता दें। इसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ें सवाल में दी गई हैं तो वो इसलिए दी गई हैं कि हो सकता है सवाल में किसी न किसी का मान निकाल के रखना हो सकता है कि सवाल में किसी न किसी का मान निकाल के रखना हो सकता है कि सवाल में किसी न किसी का मान निकाल के रखना हो। मान निकाल करके रखने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी सवाल में दी होंगी। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि योगफल अचर है। योगफल देखो ये अचर हो गया, योगफल कैसा है अचर। अब ये दिया गया लेकिन ये फलन नहीं है। फलन क्या है गुणनफल महत्तम है। देखिए तो गुणनफल गुणनफल हो जाएगा x इंटू वाई। चलो गुणनफल को p मान लिया क्योंकि इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। p इसलिए मान लिया क्योंकि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। तो p मान लिया गुणनफल को, प्रोडक्ट बोलते हैं x y। अब देखिए इसका अवकलन करना है लेकिन इसका अवकलन करने से पहले या तो इसको पूरे को x में बदल लें तो x के सापेक्ष करेंगे या इस पूरे को y में बदल लें तो y के सापेक्ष करेंगे। तो हमने बोला कि सवाल में कुछ एक आध चीज़ और भी दी होगी जो दी होगी। अब जैसे इसमें क्या दिया योगफल अचर, तो ये क्यों दिया गया है ये इसलिए दिया गया है कि इसको हम लोग किसी एक ही चर में बदल लें, या तो x में बदल लें तो x के सापेक्ष अवकलन या फिर ये पूरा y में बदल लें तो y के सापेक्ष अवकलन। तो जो एक्स्ट्रा कुछ दिया होगा उसकी सहायता से देखिए जो एक्स्ट्रा कुछ सवाल में दिया होगा उसकी सहायता से जो फलन है फलन को किसी एक ही चर में बदल लेंगे। जिस चर में बदल लेंगे उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखो योगफल दिया गया है तो इस योगफल की सहायता से इसको एक चर में बदल लें, चाहें तो पूरा x में बदल लें और चाहे तो पूरा y में बदल लें। अगर ये पूरा x में बदल लेंगे तो अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, y में बदल लेंगे तो y के सापेक्ष। देखिएगा तो y का मान रख दो, यहाँ से y का मान रख दो तो p बराबर हो जाएगा x, y का मान रखोगे k माइनस x, ये हो जाएगा k x, y का मान यहाँ से k माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए x में बदल गया, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन इसका 1 इसका 2x। अब देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए dp/dx इक्वल टू 0। इसको 0 कर देंगे, k माइनस 2x इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू k तो x इक्वल टू हो जाएगा k/2। देखिए x का मान निकल आया k/2, x का मान k/2 आया। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे। dp/dx कितना है देखो ये है k माइनस 2x। इसका दोबारा अवकलन करेंगे d2p/dx2। देखो तो k का अवकलन 0 हो जाएगा, इसका x का 1 तो माइनस 2 आएगा, k का अवकलन 0 हो जाएगा, k का अवकलन 0 हो जाएगा, x का 1 तो माइनस 2। अब देखो यहाँ पर x का मान रखेंगे, x का मान कितना रखेंगे k/2। लेकिन देखिए यहाँ पर x है नहीं, अगर यहाँ पर x होता तो x की जगह k/2 लिखते, लेकिन x नहीं है। तो बस देखिए तो ये कैसा आया माइनस का आया, लिखेंगे अतः गुणनफल। तो देखो फलन कौन था गुणनफल ही तो था, ये फलन गुणनफल महत्तम है। गुणनफल महत्तम है। अब ये पूरा सवाल नहीं हुआ, अभी ये सिद्ध करना है कि प्रत्येक संख्या अपने योगफल की आधी है। देखो प्रत्येक संख्या मतलब x और y का योगफल कितना है k। देखिए तो यहाँ से एक चीज़ तो सिद्ध हो गई कि x बराबर कितना है k/2। k क्या है k है दोनों संख्याओं का योगफल। k क्या है देखिए k है यहाँ पर दोनों संख्याओं का योगफल। तो x कितना है k/2 मतलब योगफल का आधा। अब देखो समीकरण 1 से
समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर के, x का मान यहाँ पर कितना है k/2, तो y बराबर x का मान रख दिया k/2, y का मान k/2 उधर गया, y बराबर भी आया k/2। देखिए तो x का मान कितना है k/2, y का मान भी कितना है k/2। तो k क्या है, दोनों संख्याओं का योगफल, मतलब x भी योगफल का आधा है, y भी योगफल का आधा है। ये सवाल कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब तीसरा नंबर, के तीसरे नंबर में बोला गया 15 के 2 भाग कीजिए, एक भाग का वर्ग और दूसरे भाग के घन का गुणनफल उच्चिष्ट हो। 15 के 2 भाग करने हैं, एक भाग का वर्ग और दूसरे भाग का घन, घन मतलब घात 3, इनका गुणनफल उच्चिष्ट हो। देखिए 15 के 2 भाग, मान लो एक भाग x है, दूसरा भाग है 15 माइनस x। देखिए 15 है, इसके 2 भाग करने, तो अगर एक भाग x हो गया तो एक अपने आप कितना हो जाएगा 15 माइनस x, मतलब दोनों भागों को जोड़ने से तो 15 आना चाहिए ना। तो 15 के 2 भाग करने हैं, तो अगर एक भाग को हमने x ले लिया, एक को 15 माइनस x, सही है। कुछ लोग सोच रहे y ले लो तब भी सही है, अगर x प्लस वाई 15 करते हो, देखो x प्लस वाई 15, मान लो एक भाग किसी ने ले लिया x, एक ले लिया y, तब भी सही है, तब भी दोनों को जोड़ के 15 ही तो होगा। तो जब दोनों को जोड़ के 15 होगा तो y बराबर देखो कितना आएगा 15 माइनस x, y बराबर कितना आएगा 15 माइनस x। तो y का मतलब जो दूसरा भाग है वो होगा तो 15 माइनस x ही। तो हमने डायरेक्ट ले लिया कि पहला भाग x और दूसरा भाग 15 माइनस x, पहला भाग x और दूसरा भाग 15 माइनस x, पहला भाग x दूसरा भाग 15 माइनस x। अगर हम लोग ऐसे लेते हैं कि एक x और एक y, तब भी सही है, तो दोनों को जोड़ के 15 होगा, तो y की वैल्यू जब निकाली जाएगी तो आएगी 15 माइनस x ही। अब देखिए क्या बोला गया, फलन कैसे बनेगा, फलन कैसे बनेगा, फलन बनेगा एक भाग का वर्ग और दूसरे भाग की 3 घात का गुणनफल उच्चिष्ट सिद्ध करना है। एक भाग का वर्ग, देखिए फलन कैसे बनेगा, फलन कैसे बनेगा, एक भाग का वर्ग मतलब x का वर्ग x स्क्वायर और दूसरे भाग की 3 घात का गुणनफल 15 माइनस x की घात 3। देखो एक भाग का वर्ग और दूसरे भाग की 3 घात, एक भाग का वर्ग और दूसरे भाग की 3 घात का गुणनफल, ये फलन हो गया। अब इसको उच्चिष्ट सिद्ध करना है। देखिए चलो इसको a बराबर मान लो, फलन को a बराबर x स्क्वायर 15 माइनस x का होल क्यूब, ये पहला फलन और ये दूसरा फलन, dA/dx x के सापेक्ष अवकलन। देखिए पहला फलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। देखिए पहला फलन, अब इस दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन आएगा 3 15 माइनस x का होल स्क्वायर। देखो इसका अवकलन x की पावर n से, तो 3 15 माइनस x का होल स्क्वायर और 15 माइनस x का करेंगे तो -1 आएगा। देखो पहला फलन लिख दिया, दूसरे का जब अवकलन करेंगे इसका x की पावर n से, तो n x की पावर n माइनस 1, फिर किसका करेंगे 15 माइनस x का, तो -1 आएगा, प्लस अब दूसरा फलन
देखो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। अब देखिए यहाँ से कामन कर लिया जाए कुछ, dA/dx, यहाँ से कामन क्या हो जाएगा, x और 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इतनी वैल्यू कामन हो जाएगी। देखिए x और 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये कामन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, देखो -3 माइनस ये बचेगा 3, तो -3 और एक x बचेगा, -3x बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा देखिएगा, -3x बचा, यहाँ से क्या बचेगा, ये x तो बचेगा नहीं, 2 बचेगा और 15 माइनस एक्स बचेगा, इतना बचेगा। देखिए यहाँ से तो बचेगा -3x, तो ये तो पूरा कामन हो गया है, यहाँ पर x नहीं बचेगा, x कामन है, 2 बचेगा और 15 माइनस एक्स में 3 पावर है और यहाँ स्क्वायर कामन है, तो 15 माइनस एक्स बचेगा, मतलब 30 माइनस 2x, क्या बचेगा 30 माइनस 2x, ये बचेगा। देखिएगा अब देखो ये कितना हो जाएगा, x ये हो जाएगा 30 माइनस 5x, 30 माइनस 5x। अब लिखेंगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए dA/dx बराबर 0। देखिए जो फलन था उसको हमने a मान लिया है, जरूर है कि आप a मान लो, कुछ भी मान लो, p मान लो या r s मान लो। अब इसको 0 बराबर करेंगे तो x 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 30 माइनस 5 है। देखो x बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 0 ही आएगा। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 15 आएगा। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो इससे x बराबर 6 आएगा। देखिए ये x के 3 मान आ गए, ये x के कितने मान आ गए, 3। लेकिन जिस पर उच्चिष्ट होगा केवल वही लेना होगा, क्योंकि केवल उच्चिष्ट मान बताना है, उच्चिष्ट मान भी नहीं बताना है। क्या बताना है, 15 के 2 भाग बताने हैं, और ऐसे 2 भाग बताने हैं जिस पर ये फलन कैसा हो जाए, उच्चिष्ट हो जाए। मतलब 15 के 2 ऐसे भाग बताने हैं जिस पर ये फलन उच्चिष्ट हो जाए। तो ये अगर इस पर उच्चिष्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इस पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा। वैसे आपको बताएं 0 और 15 नहीं होंगे। देखो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि पूरी संख्या 15 है। अगर एक भाग 0 होगा तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 15। अगर एक भाग 0 होगा तो दूसरा भाग 15। तो अगर देखो तो ये 15 डिवाइड कहाँ हुआ, ये तो पूरा 15 आ गया ना, पूरा 15 आ गया, तो 2 भागों में डिवाइड कहाँ हुआ। अगर एक भाग 15 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, 0, तब भी 15 डिवाइड नहीं हुआ। तो इससे पता चलता है कि एक भाग 6 होगा तो दूसरा 9 आएगा। एक भाग कितना होगा, 6, तो दूसरा 9 आएगा। जब यहाँ 6 हो जाएगा तो 15 माइनस 6 9, तो इसका मतलब इसी पर उच्चिष्ट होगा। फिर भी आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए चेक करना पड़ेगा, कैसे देखना, इसका दोबारा अवकलन करना है। इसका देखो dA/dx, ये x 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 30 माइनस 5x। देखो dA/dx बराबर, पहले एक काम करो, इस x का इसमें गुणा कर दो, फिर अवकलन करो। x का इस x का इसमें गुणा कर दें, फिर अवकलन करें। देखिए x का इसमें गुणा पहले कर दें, तो ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस x का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30x माइनस 5x स्क्वायर। देखो पहले इस x का इसमें गुणा करा दिया है, अब अवकलन करेंगे। अब दोबारा अवकलन करेंगे तो d2a/dx2 बराबर, देखो ये पहला फलन, ये दूसरा फलन। तो पहला फलन 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पहला फलन लिख दिया। अब दूसरे का अवकलन करेंगे। देखो पहला फलन
दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन देखिए कितना आएगा, इसका अवकलन आएगा 30 माइनस 10x। पहला फलन दूसरे का अवकलन ये आएगा, प्लस दूसरा फलन, प्लस दूसरा फलन। अब इसका अवकलन देखिए, पहले का अवकलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन। अब इसका अवकलन पहले का, तो इसका आएगा 2 15 माइनस एक्स, x की पावर n से ये आया, फिर 15 माइनस एक्स का करेंगे -1 आएगा। देखो पहले x की पावर n से ये आएगा, फिर 15 माइनस एक्स का करेंगे -1 आएगा। अब इसको किस पर चेक करें, देखो x बराबर 6 पर ही, x बराबर 6 पर। वैसे इन दोनों पर चेक करोगे, x बराबर 0 पर चेक करोगे, अगर x बराबर आप 0 पर चेक करोगे, चेक हो जाएगा, हो सकता है उच्चिष्ट ना आए। x बराबर 0 पर भी चेक करोगे तो x बराबर 0 पर ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और x यहाँ 0 रखोगे तो निम्निष्ठ आएगा, x बराबर 0 पर निम्निष्ठ आएगा। और x बराबर 15 पर अगर चेक करोगे तो ये 15 पर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ना तो उच्चिष्ट आएगा ना तो निम्निष्ठ। x बराबर 0 पर तो निम्निष्ठ आएगा अगर चेक करोगे, x बराबर 15 पर पूरी वैल्यू 0 आएगी, तो ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ठ। तो किस पर चेक करो, x बराबर 6 पर। देखिए कैसे, यहाँ 6 रख दो, 15 माइनस 6, यहाँ 6 रखोगे 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसमें 6 रख दोगे पूरा 0 हो जाएगा। देखो कैसे, ये क्या लिखा है, देखो 30x माइनस 5x स्क्वायर, तो 30, देखो यहाँ x की जगह 6, यहाँ भी x की जगह 6, ये हो जाएगा 180, ये भी 180 आएगा। 6 का स्क्वायर 36, और 36 गुणते 5 180, और 180 माइनस 180 0। जब ये 0 हो जाएगा तो 0 गुणा कर देंगे, पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए तो वैल्यू कितनी आई, d2a/dx2, ये बचेगा -30, और यहाँ से बचेगा 9 का स्क्वायर। तो वैल्यू कैसी आई, कुल मिला के माइनस की आई, देखिए माइनस की। तो x बराबर 6 पर फलन उच्चिष्ट है। देखिए तो एक भाग कितना हो गया, एक भाग तो यही हो गया 6, और दूसरा भाग है 15 माइनस एक्स, मतलब 15 माइनस 6 9 हुआ। दूसरा भाग कितना हुआ, 9। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला बताते हैं। देखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब चौथा नंबर बताते हैं। थोड़ा सा मार्कर पतला चल रहा है तो डार्क कम हो पा रहा है वीडियो, देखिए खैर। देखिए चौथा नंबर है, कहा गया x का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, हमने कहा था सारे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेकर कहीं नोट कर लो, आंसर भी दिखा। देखिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन अगर आपकी बुक में नहीं है, पहले तो आप ये देखिए कि आप अपनी बुक से मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं मिलेंगे ज़रूर, चाहे एक्सरसाइज में मिले चाहे एग्जाम्पल में मिले। फिर और आंसर भी हमने आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दिए थे, अगर नहीं मिल रहे तो आप नोट कर सकते हो। आप जो वीडियो हमने क्वेश्चन का दिखाया था उसका स्क्रीनशॉट लेके देख लो कि इस बुक का चौथा है तो आपकी बुक में हो सकता है 5वां हो, 9वां हो, दूसरा हो, पहला हो या एग्जाम्पल में हो। अब इस बुक का चौथा क्या है, आप
आपके पास वीडियो पहुंच चुका था क्वेश्चन का, आप देख सकते हैं। x का मान ज्ञात करिए यदि आयत का क्षेत्रफल महत्तम है। देखिए अब यहाँ पर सवाल में बोला गया आयत का क्षेत्रफल महत्तम, तो महत्तम शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया? आयत के क्षेत्रफल के लिए। तो यहाँ पर फलन कौन हुआ? आयत का क्षेत्रफल, जिसके लिए महत्तम, अधिकतम, उच्चतम, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, निम्नतम, न्यूनतम, ये शब्द जिसको बोले जा रहे हैं वही तो फलन होता है। तो आयत का क्षेत्रफल महत्तम, तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल को महत्तम बोला गया, तो आयत का क्षेत्रफल फलन हुआ, जिसकी लंबाई 2x है, चौड़ाई 15 - 2x है। देखिए इसमें बोला गया है लंबाई x, तो सॉरी 2x, चौड़ाई को बोला गया 15 - 2x। देखिए आयत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा लंबाई गुणते चौड़ाई। हालांकि ये सवाल आप लोग लगा सकते हो। क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, ए लिख दो, क्षेत्रफल को एरिया। लंबाई की जगह लिख दिया जाए 2x, लंबाई की जगह 2x लिख दिया जाए और चौड़ाई की जगह 15 - 2x। लंबाई 2x, अब देखो इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 30x - 4x²। ये फलन बन गया। इसको आप हल कर लेंगे तो क्षेत्रफल उच्चिष्ट भी सिद्ध हो जाएगा, x का मान भी निकल आएगा। देखिए सरल सवाल, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, लगा लोगे आप, अवकलन कर लोगे, 0 के बराबर करोगे, दोबारा अवकलन करके मान रख दोगे, x का मान भी आ जाएगा, x का मान भी आ जाएगा, उच्चिष्ट सिद्ध भी हो जाएगा। x का मान भी आ जाएगा और उच्चिष्ट सिद्ध भी हो जाएगा। x का मान निकल आएगा और उच्चिष्ट सिद्ध भी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि हमें पता है ये वाला आप लोग लगा लेंगे। अब देखिए पांचवा बताते हैं। पांचवा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल हैं बुकों में देखिए, और हमने बताया अगर आप पहले से पांचवा देखना चाहते हो तो आपको पिछले वीडियो में सारे क्वेश्चन दिखाए थे। आप ये देख लो कि इस बुक का पांचवा तो आपकी बुक में कौन सा है। अगर कोई एग्जाम्पल एक्सरसाइज में है तो आप उसी से समझिए, क्योंकि पहले भी वीडियो में सारे क्वेश्चन दिखा चुके हैं। अगर आपकी बुक में नहीं है तो आप क्वेश्चन नोट कर सकते हो वीडियो से, जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिखाए गए थे। कहा गया सिद्ध करिए निश्चित परिमाप। निश्चित परिमाप, देखिए परिमाप को निश्चित बोला जा रहा है, परिमाप दिया है। हमने अभी आपको बताया था कि उच्चिष्ट निम्निष्ट के सवाल में जो चीज़ दी जाए उसको आप कांस्टेंट समझिए। अच्छा दिया क्यों जाता है? जो चीज़ दी जाए उसको आप कांस्टेंट समझिए, लेकिन दिया क्यों जाता है? क्योंकि देखिए वैल्यू निकाल के रखनी होती है। एक चर में जब बदलना होता है ना, अवकलन करने से पहले जब एक चर में बदलना होता है तो जो समीकरण दिया होता है उसी से तो मान निकाल के रखते हैं, मान निकाल के रखते हैं तभी एक चर में बदल पाता है। तो जो चीज़ दी जाए, चाहे वो परिमाप हो या कुछ भी हो, जो चीज़ दिया जाए उसको आपको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। मतलब उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? जैसे कांस्टेंट के साथ व्यवहार करते हैं। तो उच्चिष्ट निम्निष्ट के सवाल में जो चीज़ आपको दी जाए उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, उसके साथ कांस्टेंट जैसा व्यवहार करना है। हाँ, अब बात आती है कि दिया क्यों जाता है। हमने क्या बताया? दिया इसलिए जाता है कि जो फलन होता है जब हम उसका अवकलन करते हैं ना तो उसको पहले एक चर में बदलते हैं। जो फलन होता है जब हम उसका अवकलन करते हैं तो पहले उसको एक चर में बदलते हैं। तो एक चर में बदलने के लिए सारी चीज़ें दी जाती हैं। अब देखिए तो कहा गया है सिद्ध कीजिए निश्चित परिमाप वाले आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। ये सवाल 2008 में आया है, 2014 में आया, इम्पॉर्टेंट भी है। अब देखिए कहा गया है कि सिद्ध कीजिए निश्चित परिमाप वाले आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चिष्ट होता है। कहा गया आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चिष्ट होता है। ये सवाल कितना कंफ्यूज कर रहा है। आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चिष्ट होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो फलन कौन है? क्षेत्रफल उच्चिष्ट होता है। उच्चिष्ट शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? क्षेत्रफल के लिए। तो अवकलन किसका होगा? क्षेत्रफल का। परिमाप क्या है? दिया है। हमने क्या बोला कि जो चीज़ दी जाए उसको क्या मानते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों समझते हैं? क्यों? क्योंकि उससे जो चीज़ दी जा रही है वो कांस्टेंट ही है। उसका काम क्या होता है? जब एक चर में बदलना होता है, अवकलन करने से पहले जब एक चर में बदलना होता है तब उसकी ज़रूरत पड़ती है। वैसे भी परिमाप को निश्चित बोला जा रहा है, और जो चीज़ निश्चित होगी वो कांस्टेंट ही होगी। निश्चित होगी मतलब ना घटेगी ना बढ़ेगी, तभी तो निश्चित है।
ना घटेगी ना बढ़ेगी, तभी तो निश्चित है, तो ऐसे कांस्टेंट है। अब देखिए बोला गया आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चिष्ट होता है। आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चिष्ट होता है। 90% बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि सवाल गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि उसमें लिखा है आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चिष्ट होता है। तो हम आपको बताएं इसका मतलब क्या है। आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चिष्ट कैसे हो जाएगा? मतलब है वो आयत ही, लेकिन वो आयत क्या बन जाना चाहिए? आयत वर्ग। इसमें इसका मतलब दो चीज़ें सिद्ध करनी है, क्षेत्रफल को उच्चिष्ट सिद्ध करना है और आयत को वर्ग सिद्ध करना है। अब हमेशा ध्यान रखना सवाल गलत नहीं। अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाए कि आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल कैसे बन पाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आयत को आप वर्ग सिद्ध करो, आयत को आप वर्ग सिद्ध करो, फिर क्षेत्रफल को उच्चिष्ट सिद्ध करो। आयत को वर्ग सिद्ध करो और क्षेत्रफल को उच्चिष्ट सिद्ध करो। सवाल सही है, ध्यान रखना। आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चिष्ट सिद्ध करना है, मतलब आयत को वर्ग सिद्ध करो और क्षेत्रफल को उच्चिष्ट सिद्ध करो। अब देखिए जरा बताते हैं, निश्चित परिमाप है, निश्चित परिमाप है। तो परिमाप अगर निश्चित है तो इसका मतलब परिमाप को कांस्टेंट मानेंगे। जो चीज़ दी जाए क्षेत्रफल, फलन के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ दी जाए वो कांस्टेंट ही समझना है। वो क्यों दी जाती है? एक चर में बदलने के लिए। देखिए तो आयत का परिमाप निश्चित है, तो पहले मान लो लंबाई x, चौड़ाई मान लो y। परिमाप को बोला गया है, परिमाप कैसा है? निश्चित है। निश्चित मतलब कांस्टेंट। परिमाप का सूत्र क्या होगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। कैसा है? निश्चित। तो मान लो k है, मतलब 2x प्लस 2y बराबर k। 2x प्लस 2y बराबर k। निश्चित का मतलब हो गया जो ना तो कम हो पाएगा ना तो ज़्यादा हो पाएगा, मतलब कांस्टेंट ही रहेगा। अब बोला गया आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चिष्ट है। तो आयतों में वर्ग का मतलब हमने क्या बताया कि आयत को ही वर्ग सिद्ध करना है। तो आयत में क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में चारों बराबर होती हैं। मतलब देखो जैसे ये है आयत, ऐसे ये लंबाई x है, चौड़ाई y है। तो अगर ये x, ये लंबाई और चौड़ाई बराबर आ जाए, अगर ऐसे आ जाए किसी भी आयत में, सुना बहुत ढंग से करिए, किसी भी आयत में अगर लंबाई भी चौड़ाई के बराबर आ जाए तो आयत वर्ग बन जाएगा। किसी भी आयत में अगर लंबाई भी चौड़ाई के बराबर आ जाए, किसी भी आयत में अगर लंबाई चौड़ाई बराबर आ जाए तो आयत वर्ग बन जाएगा। क्योंकि देखो ये भी x होगी, ये भी y होगी, लेकिन ये y ये x, अगर x बराबर y आ जाएगा तो मतलब यहाँ भी x हो जाएगा, यहाँ भी x हो जाएगा, तो चारों क्या हो जाएंगी? x हो जाएंगी, चारों बराबर हो जाएंगी। तो अगर कोई भी आयत में, किसी भी आयत में लंबाई और चौड़ाई बराबर आ जाए, किसी भी आयत में अगर लंबाई और चौड़ाई बराबर आ जाए तो आयत वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें सिद्ध करनी है, क्षेत्रफल को उच्चिष्ट सिद्ध करना है और आयत को वर्ग सिद्ध करना है। देखिएगा, देखिए क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, एक्स वाई मान लो। अब देखो यहाँ पर बदलना है, यहाँ पर एक ही चर में बदलना है, या तो पूरा x में या तो पूरा y में, या तो पूरा x में या तो पूरा y में। तो यहाँ अगर x में बदल जाए तो x के सापेक्ष y में बदल जाए तो y। तो समीकरण 1 से मान रख दो। देखो यहाँ से y का मान रख दो, यहाँ से y का मान, यहाँ से y का मान। देखो यहाँ से y का मान कैसे आएगा? ये आएगा 2y बराबर k माइनस 2x, y बराबर k माइनस 2x अपान 2। ये आएगा k माइनस 2x अपान 2। ये आया देखो y का मान। अब देखिए एरिया बराबर ये हो जाएगा 1/2, x का अंदर गुणा कर दो, kx माइनस 2x स्क्वायर, kx माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए अब x के सापेक्ष अवकलन कर दो, डी बाई डी एक्स बराबर 1/2, इसका अवकलन 1 तो k और ये हो जाएगा माइनस 4x। अब यहाँ लिखोगे उच्चिष्ट एवं
निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए dA/dx बराबर 0। देखिए इसको बराबर 0 कर दें। y का मान यहाँ से रखा गया था, ये देखो इसीलिए ये रखा गया था। इसीलिए एक चीज़ अलग से दी होती है, जैसे परिमाप अलग से दिया था तो परिमाप की सहायता से y का मान रख दिया। इसको 0 करेंगे, 1/2 k-4x बराबर 0। अब देखिए ये हो जाएगा k-4x बराबर 0। तो यहाँ से आएगा 4x बराबर k, x बराबर आएगा k/4, x बराबर k/4। अब इसका दोबारा उकलन करना है। देखो dA/dx बराबर 1/2 k-4x, इसका दोबारा उकलन d2a/dx2। देखो 1/2 k का उकलन 0, k का 0 और इसका आएगा 4, 2 से काट देंगे -2। अब देखो इसमें कहीं x नहीं बचा, अगर इसमें कहीं x बचा होता तो x का मान रख देते k/4। x है नहीं, लेकिन ये कैसा आया, माइनस का, निगेटिव आया। लिखेंगे अतः क्षेत्रफल उच्चिष्ट है। लेकिन अभी पूरा सवाल नहीं सिद्ध हुआ। आयत को वर्ग सिद्ध करना है तो लंबाई भी चौड़ाई के बराबर आनी चाहिए। देखिए तो लंबाई कितनी आ गई, लंबाई यही है, x का मान k/4। अब समीकरण 1 ले लो। देखो ये 2x + 2y बराबर k। देखिए x का मान रख दो k/4, x का मान k/4, ये k/4 + 2y बराबर k। 2 से काट दोगे यहाँ 2 तो हो जाएगा k/2, k/2 प्लस 2y बराबर k। तो 2y बराबर k और माइनस k/2। देखो x का मान यहाँ पर रखा गया, ये जो समीकरण है, क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है, लंबाई चौड़ाई के बराबर भी सिद्ध करेंगे। जब लंबाई चौड़ाई के बराबर आएगी तब आयत वर्ग सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से काट दिया, k/2 + 2y बराबर k। अब देखो k/2 इधर कर दिया तो हो जाएगा 2y बराबर, एलसीएम लेके हल करोगे तब भी आएगा k/2, 2 बटे में आ जाएगा, y बराबर 2 बटे में आएगा तो k/4। अब देखिए x का मान k/4, y का मान भी k/4। लंबाई किसके बराबर, चौड़ाई के, लंबाई बराबर चौड़ाई। लिखेंगे अतः आयत वर्ग है, अतः आयत वर्ग है। अब सिद्ध हुआ जा करके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा सवाल था ये। अब देखिए अगला, छठवां भी कुछ ऐसे है, उसमें बोला गया आयतों का क्षेत्रफल निश्चित है। देखिए इसमें क्या निश्चित था, परिमाप, और उसमें क्या निश्चित है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमने क्या बताया कि एक अगर सवाल में कोई अलग से एक चीज़ दी जाए तो वो कांस्टेंट होती है। वो क्यों दी जाती है, अवकलन करने से पहले एक चर में बदलना होता है, अवकलन करने से पहले एक चर में बदलना होता है। तो कहा गया आयतों का क्षेत्रफल निश्चित है, तब न्यूनतम परिमाप का आयत एक वर्ग होता है। इसमें भी 2 चीज़ें सिद्ध करनी है। न्यूनतम परिमाप, न्यूनतम शब्द किसके लिए किया इस्तेमाल किया जा रहा है, परिमाप के लिए। तो इसमें फलन कौन हुआ, परिमाप, मतलब अवकलन किसका होगा, परिमाप का। और निश्चित कौन है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्यों दिया जा रहा है, एक चर में बदलने के लिए। और ये भी सिद्ध करना है कि आयत एक वर्ग होता है, मतलब इसमें भी 2 चीज़ें सिद्ध करनी है, परिमाप को न्यूनतम और आयत को वर्ग। चलिए देखते हैं, ऐसे कर लेते हैं। इसमें ये छठवां है जो बताने जा रहे, देखिए देखिए इसमें भी मान लेते हैं, चलो यही लंबाई चौड़ाई, इसमें क्षेत्रफल निश्चित है।
क्षेत्रफल निश्चित, क्षेत्रफल एरिया निश्चित है तो के मान लो। अब देखो निश्चित है के मतलब ना घटेगा ना बढ़ेगा। क्षेत्रफल लंबाई गुणते चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई गुणते चौड़ाई बराबर के। अब देखो आयत और सॉरी आयत कह रहे परिमाप, ये होता है 2 गुणते लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, इसलिए पी मान लिया। क्षेत्रफल को निश्चित बोला गया, निश्चित वाली चीज़ वैसे भी हमने बोला जो दिया जाए वो निश्चित है, कांस्टेंट ही है, उसको कांस्टेंट जैसा व्यवहार करना है। तो निश्चित बोला गया कि क्षेत्रफल एरिया ए, लेकिन क्षेत्रफल लंबाई गुणते चौड़ाई। परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, पी लिख दिया। अब देखो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, अब इसी का अवकलन करना है क्योंकि परिमाप को न्यूनतम बोला गया, निम्निष्ठ। लेकिन देखो यहाँ x भी है y भी है, तो पहले इसको एक चर में बदल लें, पूरा x में या तो y में। तो यहाँ से y का मान यहाँ रख दो। देखो ये क्यों दिया गया था, क्योंकि इसकी सहायता से इसको एक चर में बदलेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ दी जा रही है तो उसकी सहायता से जो फलन होगा उसको एक चर में बदलेंगे, एक चर में, जिस चर में बदलेंगे उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। और फलन कौन होगा, जिसको उच्चिष्ट या निम्निष्ठ बोला जाएगा। देखो तो यहाँ से y का मान रख दो, यहाँ से इसमें y का मान, तो y का मान यहाँ से निकालोगे k/x आएगा, k/x, y का मान आया k/x। देखिए अब अवकलन करेंगे, dp/dx, x का अवकलन 1, k का होगा नहीं। 1/x का अवकलन क्या होगा, 1/x का अवकलन होता है -1/x²। यहाँ आएगा -1/x², ये आएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ मान के लिए dp/dx बराबर 0। इसको 0 कर दो। 2 1 - k/x² बराबर 0। 2 का तो भाग 0 में, 1 - k/x² बराबर 0। यह आएगा k/x² बराबर 1, x² बराबर हो जाएगा k, x बराबर आएगा √k। देखिए इसमें भी वर्ग सिद्ध करना है, मतलब लंबाई चौड़ाई के बराबर और परिमाप को न्यूनतम। अब देखिए ये जो परिमाप है इसका दोबारा अवकलन करना है, इसका ये 2 1 - k/x²। देखो दोबारा अवकलन करेंगे, d2p/dx2, 1 का अवकलन 0, k का होगा नहीं। ये जो 1/x² है इसका अवकलन आएगा -2/x³, ये आएगा -2/x³। 1/x² का अवकलन, 1/x² का अवकलन क्या आएगा, -2/x³, ये आएगा -2/x³। अब देखिए ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2k/x³, मतलब 4k/x³, ये आएगा। किस पर चेक करेंगे, देखो x बराबर √k पर, x बराबर √k पर चेक करेंगे, x बराबर √k पर। देखिएगा तो x बराबर √k पर d2p/dx2, ये है 4k, यहाँ x की जगह लिखोगे √k, √k की घात 3, तो आएगा 4k और ये आएगा k आएगा। तो देखो k से k कट जाएगा, आएगा 4/√k। कुल मिलाकर के कैसा आया, पॉजिटिव, प्लस का आया ना। तो परिमाप कैसा हुआ, न्यूनतम। लिखेंगे अतः परिमाप न्यूनतम है, लेकिन अभी सिद्ध नहीं हुआ। आयत को वर्ग सिद्ध करना है। आयत को वर्ग मतलब लंबाई
चौड़ाई के बराबर। तो देखो लंबाई ये है x बराबर अंडर रूट के। देखिए लंबाई जो है x बराबर अंडर रूट के। समीकरण 1 लो, देखो ये है समीकरण 1 से, ये एक्स वाई बराबर के। तो y बराबर कितना आएगा, k अपान एक्स। y मतलब चौड़ाई, k अपान एक्स। k अपान एक्स का मान रख दो अंडर रूट के, x का मान अंडर रूट के। अंडर रूट के से इसको कैंसिल कर दो तो अंडर रूट के। तो y बराबर देखो अंडर रूट के। लंबाई अंडर रूट के, चौड़ाई अंडर रूट के। लंबाई किसके बराबर, चौड़ाई के। लिख देंगे अतः आयत वर्ग है, अतः आयत वर्ग है। ये देखिए सिद्ध हुआ। अब देखिए यहीं तक वीडियो रखेंगे, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो बच्चे देखते नहीं। अब अगर आपको लग रहा है आपके लिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो चलो को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।